बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों की छुट्टियों में जहाँ बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं, वहीं पक्षियों के हालात खराब थे। सभी जगह सूखा था, कहीं भी पानी की बूंद न थी। सभी पक्षी एक जगह बैठकर बात कर रहे थे। कहीं भी पानी नहीं है, हर जगह सूखा है। सभी तालाब, नदियां सब सूख चुके हैं। हाँ, और बारिश भी नहीं हो रही है। बिना पानी के हम क्या करेंगे? हमारे कई भाई बहन सूखे का शिकार हो चुके हैं। हाँ, कल ही मैं पास के जंगल में पानी ढूंढने के लिए गई थी, पर वहां भी अकाल है। उस जंगल में कई पक्षियों की जान जा चुकी है। अब हम क्या करें? बिना पानी के जीवित रहना असंभव है। क्या करें? कहीं भी पानी की बूंद नहीं है। बिना पानी के कैसे रहेंगे? कल मैं जंगल के बाहर के गांव में होकर आई हूँ। वहां भी अकाल है। ऐसा ही रहा तो कुछ ही दिनों में सभी पक्षी प्यास के कारण मर जाएंगे। मैंने हर जगह पानी तलाश किया, पर कहीं भी पानी नहीं है। कल मैं फिर जंगल से बाहर जाकर देखती हूँ। गांव से आगे जाऊंगी तो क्या पता वहां पानी मिल जाए। हाँ हाँ टिंकी चिड़िया, कल तुम जाना। फिर भी पानी ना मिले तो अगले दिन कोई और पक्षी जाएगा। पानी ढूंढने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तभी समस्या का हल हो सकता है। सभी पानी ढूंढने का प्लान बनाकर अपने अपने घोंसलों के लिए उड़ जाते हैं। टिंकी चिड़िया सोचती है, अगर पानी नहीं हुआ तो सच में सभी पक्षी मर जाएंगे। मुझे सभी पक्षियों के लिए कुछ करना होगा, वरना सभी प्यास से मर जाएंगे। मैं आज ही गांव से बाहर जाती हूँ ताकि मुझे पानी मिल सके। टिंकी चिड़िया पानी की तलाश में उड़ जाती है। वही टीनू मौसी अपने ही घर में बैठी होती है। सभी पक्षियों के बुलाने पर भी टीनू मौसी नहीं जाती। हाय, ये गरीब पक्षी क्या जाने, मैं तो मेरा मिनरल वाटर खरीद लाई हूँ पास के शहर से। अब मुझे कोई चिंता नहीं। टिंकी चिड़िया उड़कर पानी ढूंढने जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में टीनू मौसी दिखती है। अरे टिंकी चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी धूप में? अरे क्या बताऊं टीनू मौसी, सारे तालाब नदियां सब सूख चुकी हैं। इस बार तो गर्मी की हद हो गई। क्या करें? हमें हमारे जीवन के लिए कुछ करना होगा। इसलिए सभी पक्षी ने सोचा है, सभी पक्षी अलग अलग जगह जाकर पानी तलाश करेंगे। इसलिए मैं पानी की तलाश में जंगल के बाहर जा रही हूँ। अच्छा, मैंने तो अपना पानी गर्मियों से पहले ही रख लिया। भाई मैं तो परेशान नहीं हो सकती इतनी गर्मी में। हाँ मौसी, मैं पानी की तलाश करके आती हूँ। टिंकी चिड़िया वहां से उड़ जाती है और गांव के ऊपर से गुजरती हुई देखती है, कहीं भी पानी नहीं होता। थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। कहीं भी पानी की बूंद तक नहीं है। मैं क्या करूं? सभी पक्षी पानी के बिना मर जाएंगे। टिंकी चिड़िया की सभी बातें एक बादल सुन रहा था। वह चुपचाप आंख बंद किए टिंकी चिड़िया की सभी बातें सुन लेता है। उसे परेशान देखकर बादल कहता है, अरे, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बादल भैया, हमारे जंगल में सूखा पड़ा है। सभी जगह नदी तालाब सूख चुके हैं। पास के कई जंगलों में पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। बादल टिंकी चिड़िया की परेशानी नहीं देख सका और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभी मेरे दोस्तों को बुलाने में मुझे कल तक का समय दो। कल तुम्हारे जंगल में 3 दिन तक लगातार बारिश होगी, जिससे तुम्हारा जंगल अगली गर्मियों तक नहीं सूखेगा। सभी पक्षियों को सूचना दे देना कि बारिश 3 दिन तक होगी, ताकि सभी पक्षी सतर्क रहें, क्योंकि लगातार बारिश से सभी पक्षियों के घर टूट सकते हैं। इसलिए सभी अपना घर मजबूत कर लें। ठीक है बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बादल वहां से चला जाता है। टिंकी चिड़िया भी अपने जंगल की ओर उड़ जाती है। टिंकी चिड़िया सभी पक्षियों को बुला लाती है। सभी पक्षी आ जाते हैं। टीनू मौसी भी वहां आ जाती है।
अभी मैं पानी ढूंढने के लिए जंगल से बाहर गई थी। वहां मुझे बादल भैया मिले। उन्होंने कहा है कि अगले 3 दिन तक वह हमारे जंगल में बारिश करेंगे, ताकि अगली गर्मियों तक हमारे जंगल में पानी की कमी न रहे। अरे वाह, क्या सूचना दी है तुमने। अब हमारे जंगल में भी पानी होगा। अब कोई प्यास से नहीं मरेगा। लेकिन बादल भैया ने कहा है, ज्यादा बारिश से हमारे घर टूट सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें मजबूत करना होगा। सभी पक्षी अपने घर मजबूत करने में जुट जाते हैं, पर टीनू मौसी वहीं खड़ी सोच रही होती है। बड़े आए घर मजबूत करने वाले। इतनी भी क्या बारिश होगी जो घर ही टूट जाएंगे। सब झूठ है। मैं तो भाई आराम करती हूँ। ये तो बेवकूफ है, जल्दी बातों में आते हैं। यह कहकर टीनू मौसी अपने घर के लिए उठ जाती है और अंदर जाकर आराम करती है। जहाँ टीनू मौसी आराम कर रही थी, वहीं टिंकी चिड़िया और बाकी सभी पक्षी तिनके जुटा रहे थे, ताकि अपने घर को मजबूत कर सके। सभी पक्षियों ने शाम तक अपना घर मजबूत कर लिया था। रात हो जाती है, तभी टिंकी चिड़िया देखती है कि टीनू मौसी ने अपना घर मजबूत नहीं किया। वह टीनू मौसी के यहाँ जाती है। टीनू मौसी, आपने अपना घर मजबूत क्यों नहीं किया? अरे मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। बारिश हो रही है, पर इतनी नहीं जो मेरा घर ही तोड़ दे। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी को बहुत समझाती है, पर टीनू मौसी उसकी एक नहीं सुनती और फिर से आराम से सो जाती है। सुबह होती है और सभी पक्षी बादलों का इंतजार करते हैं। सभी जगह सूखे को देखकर सभी निराश थे। वही बादलों ने उन्हें उम्मीद दी थी। सभी टकटकी लगाकर बादलों का इंतजार करते हैं। टीनू मौसी अपने घर में होती है, पर बाहर नहीं आती। तभी बादल अपने सभी दोस्तों के साथ आ जाते हैं। देखो टिंकी चिड़िया, अपने सभी दोस्तों को लेकर आया हूँ। अब तुम्हें अगले वर्ष तक पानी की परेशानी नहीं होगी। हाँ बादल भैया, आपका बहुत शुक्रिया। तभी सभी बादल जंगल में बारिश शुरू कर देते हैं। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी और पानी सभी नदियों और तालाबों में भरने लगा। टीनू मौसी आराम से अपने घोंसले में लेटी हुई थी। बारिश के साथ हवा भी चलने लगी थी, जिससे बारिश का रुख एक और ज्यादा बढ़ने लगा। तभी बारिश के कारण टीनू मौसी के घर की छत उड़ जाती है और टीनू मौसी बारिश में भीगने लगती है। हाय, मैं मर गई रे, इस बारिश ने मेरा घर तोड़ दिया। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी की आवाज सुनती है और वह उड़कर टीनू मौसी के पास आ जाती है। चलो टीनू मौसी, तुम मेरे घर आ जाओ। टीनू मौसी टिंकी चिड़िया के घर चली जाती है। मैंने कहा था ना टीनू मौसी, बारिश बहुत हो गई और बारिश के कारण सभी के घर टूट सकते हैं। टीनू मौसी को अपनी बेवकूफी समझ आ गई थी, इसलिए वह चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। बारिश का समय था। जंगल में हर तरफ बारिश हो रही थी। जगह जगह पानी फैला था। सभी पक्षियों ने बारिश से बचने के लिए अपने अपने घर तैयार कर लिए थे, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहते थे। जहां सभी ने अपना घर तैयार कर लिया था, पर टीनू मौसी आलस के कारण अपना घर नहीं बना पाती और बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की टहनी पर बैठी होती है। हाय राम, कितनी बारिश है। ये बारिश क्या मुझे बहा ही ले जाएगी? और ये कमबख्त कमर कब से दर्द कर रही है। कहाँ जाऊं? भूख भी लग रही है। इतनी बारिश में कोई भोजन भी नहीं देगा और मुझसे उड़ा भी तो नहीं जा रहा। क्यों ना मैं टिंकी चिड़िया के यहाँ जाऊं? वो तो भोली है, मुझे खाने को भी दे देगी और उसी से थोड़ा ड्रोध होकर क्या पता मुझे रहने भी दे। तभी टीनू मौसी टिंकी चिड़िया के घर के लिए उड़ जाती है। वहां पहुंचकर टीनू मौसी टिंकी चिड़िया को आवाज लगाती है। अरे टिंकी, मुझे बचा ले, इस बारिश में कहीं मैं मर ना जाऊं। टीनू मौसी की आवाज सुनकर टिंकी चिड़िया बाहर आती है।
क्या हुआ मौसी? इतनी बारिश में कहाँ से आई हो? टीनू मौसी को झूठ बोलने की आदत होती है, जिससे वह टिंकी चिड़िया को मनगढ़ंत कहानी बताती है। क्या बताऊं टिंकी, मैंने इतना बड़ा सुंदर और मजबूत घर बनाया था इस बारिश से बचने के लिए, पर इसने तो मेरा घर ही उड़ा डाला। तुमने तो इतना मजबूत घर बनाया है, क्या तुम मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रहने दोगी? टिंकी चिड़िया टीनू मौसी को मना नहीं कर पाती और टीनू मौसी को अंदर ले जाती है। टीनू मौसी घर के अंदर जाते ही टिंकी चिड़िया से कहती है, अरे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का हो तो दे दो, वरना ये बुढ़िया तो यहीं मर जाएगी। हाँ हाँ मौसी, मैं अभी लाती हूँ। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी के लिए कुछ गेहूं के दाने ले आती है, जिन्हें देखकर टीनू मौसी कहती है, अरे इससे मेरा क्या होगा, ये तो मेरी चोंच में ही फंस जाएंगे। तभी टिंकी चिड़िया टीनू मौसी के लिए और गेहूं के दाने ले आती है। टीनू मौसी उन्हें खाकर कहती है, अरे वाह, तबीयत ठीक हो गई मेरी तो। टिंकी चिड़िया को पता था कि बारिश में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वह घर में भोजन का भंडार रखती है। रात हो जाती है और जंगल में अंधेरा छा जाता है। सभी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। रात को टीनू मौसी भूख के कारण फिर से उठ जाती है और टिंकी चिड़िया का सारा भोजन खा जाती है। सुबह होती है और टिंकी चिड़िया उठ जाती है। तभी उसकी नजर भोजन के भंडार पर जाती है। वहां खाने को एक दाना नहीं बचा था। टिंकी चिड़िया परेशान हो जाती है, क्योंकि बारिश बहुत थी, खाना भी नहीं था और वह उड़कर खाना भी नहीं ढूंढ सकती थी। टीनू मौसी, रात को तो इतना खाना रखा था और अब एक दाना नहीं है। अब हम क्या खाएंगे टीनू मौसी? रात का सारा खाना कहाँ गया? क्या बताऊं टिंकी चिड़िया, कल रात को भूरा बाज आया था। मैं तो डर के मारे उठी ही नहीं और वह सारा भोजन खा गया। ये भूरा बाज की कुछ ज्यादा ही गुंडागर्दी चल रही है। अब बारिश में हम क्या खाएंगे? कुछ भी खाने का नहीं है। बाहर बहुत बारिश हो रही है। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। पूरा दिन कुछ ना खाए होने के कारण दोनों भूखे ही सो जाते हैं। टीनू मौसी को रात में फिर भूख लग जाती है। अब क्या करूं? सब तो खा गई मैं। पास के टिल्लू तोते के यहाँ जाती हूँ, क्या पता उसके घर कुछ मिल जाए खाने का। टीनू मौसी पास के गुल्लू तोते के यहाँ खिड़की से झांकती है। वह देखती है कि गुल्लू तोते ने अपने घर में खाने का भंडार भर रखा है। वह खिड़की से अंदर जाती है और सारा भोजन खा जाती है। सुबह होती है और गुल्लू तोता चिल्लाता है, अरे मेरा खाना किसने चुराया? उसकी आवाज सुनकर टिंकी चिड़िया और टीनू मौसी भी और बाकी पक्षी भी अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। कौन है जिसने मेरा खाना चुराया है? टिंकी चिड़िया कहती है, गुल्लू तोते, मेरा खाना भी परसों रात को चोरी हो गया था। टीनू मौसी ने देखा कि खाना भूरे बाज ने चुराया है। ये कहकर सभी चुप हो जाते हैं, जिसमें गुल्लू तोता कहता है, ऐसा ही रहा तो कैसे हम बारिश में जी पाएंगे? इतनी बारिश है, हम उड़कर खाना भी नहीं ला सकते। हमें कुछ करना होगा। टिंकी चिड़िया कहती है, आज शाम को सभी पक्षी गुल्लू तोते के घर आ जाना। हम भूरे बाज को सबक सिखाने का प्लान बनाएंगे। शाम को सभी गुल्लू तोते के घर आ जाते हैं। टीनू मौसी अपने आलस के कारण गुल्लू तोते के यहाँ नहीं जाती। गुल्लू तोता, हमें कैसे भी करके इस चोर को पकड़ना होगा, वरना हम बारिश के बाद जीवित नहीं रह पाएंगे। हाँ गुल्लू तोते, हमें पहले बाज के घर जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद मीनू काकी बोलती है, अरे क्या तुम नहीं जानते, टीनू मौसी एक नंबर की झूठी है। पहले हमें पता करना होगा कि आखिरकार भोजन चुरा कौन रहा है। हाँ, आज रात को कोई नहीं सोएगा। रात को चोर किसी न किसी के घर चोरी करने जरूर आएगा।
तभी हम उसे पकड़ेंगे। सभी टिंकी चिड़िया की बात मानकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है और सभी सोने का नाटक करके बैठे रहते हैं। रात को टीनू मौसी को फिर भूख लग जाती है। हाय ये मुआ पेट, इसको बहुत भूख लगती है। अब मैं क्या खाऊं? टिंकी चिड़िया के घर भी सारा खाना खा चुकी हूँ और गुल्लू तोते के यहाँ भी। चलो आज पास के पेड़ वाली मीनू काकी के यहाँ खाना खाती हूँ। टीनू मौसी उड़कर मीनू काकी के घर की खिड़की पर खड़ी हो जाती है और देखती है कि मीनू काकी ने भी सभी की तरह भोजन भर रखा है। जैसे ही टीनू मौसी खिड़की से अंदर जाती है, मीनू काकी चिल्लाकर सभी को बुलाती है। सभी मीनू काकी के घर पहुंच जाते हैं। देखो, असली चोर टीनू मौसी है। ये खिड़की से मेरे घर में घुसी और मेरा खाना खाने वाली थी। टीनू मौसी शर्म से झुक जाती है। टीनू मौसी को सजा दी गई कि वह अब बारिश के बाद सबके घर 2 दिन भोजन पहुंचाएगी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल और बदलता मौसम किसी को सुख और किसी को दुख देता है। उसी जंगल में रहता था लालू तोता, जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहता था। एक दिन वह अपने घोंसले में बैठा था, तभी सूचना पक्षी आते हैं। अरे लालू तोते, हम दक्षिण वाले जंगल से आए हैं। सभी जंगल में सूचना दे दो कि बहुत जल्दी जंगल में तूफान आने वाला है, इसलिए सभी सतर्क हो जाएं, वरना कोई भी इस तूफान का शिकार हो सकता है। सूचना पक्षी यह कहकर वहां से उड़ जाते हैं। ओह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कल ही तो मैंने भविष्य देखा है। लालू तोता खुद से बात करते हुए सो जाता है। रात हो जाती है और आधी रात में लालू तोते को सपना आता है कि सभी के घर टूट चुके हैं और सभी पक्षी मृत अवस्था में इधर उधर गिरे हुए हैं। लालू तोता नींद से उठ जाता है और उठकर अपने जादुई गोले में भविष्य देखता है। जादुई गोले में भी उसे वही नजर आता है जो उसने सपने में देखा था। अरे ये क्या? सूचना पक्षी सही कह रहे थे। जंगल में सच में तूफान आने वाला है। मुझे कुछ करना होगा, वरना सभी पक्षी अपनी जान गंवा देंगे। पर इतनी रात को करूं तो भी क्या करूं? कल सुबह ही सभी पक्षियों को सूचना देनी होगी कि जंगल पर संकट है। लालू चाचा बहुत ही घबराए हुए थे। उनकी बेचैनी सुबह होते ही और बढ़ गई। लालू चाचा जंगल के सभी पक्षियों को बुलाते हैं और सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ लालू चाचा? मेरी बात सुनो, जंगल में तूफान आने वाला है। वो तूफान सब कुछ तहस नहस कर देगा। हमें इसका कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। पर हम करेंगे क्या? सभी अपने अपने घरों को और ज्यादा मजबूत कर लो, तभी हम इस तूफान से बच सकते हैं। नहीं कालू कौवे, वह तूफान इतना ज्यादा भयानक होगा कि कोई भी मजबूत घर नहीं टिक पाएगा। पर लालू चाचा हम ऐसा क्या करेंगे? मैं जानती हूँ हमें क्या करना चाहिए। हमें जंगल के किनारे वाली गुफा में रहना चाहिए। घर तो हम दूसरा भी बना लेंगे, पर तूफान में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। हाँ हाँ टिंकी चिड़िया, तुम सही कह रही हो। हमें उसी गुफा में जाना चाहिए, तभी सभी पक्षियों की जान बच सकती है। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी उस छोटी सी गुफा में। वहां तो इतनी गंदगी है और इतनी कम जगह में कैसे आएंगे हम सब? ना ना, मैं नहीं जाऊंगी वहां। दूर बैठा भूरा बाज उनकी सभी बातें सुन रहा था। टीनू मौसी, यह समय अभी बुरा है। हमें कैसे भी मिलकर इसे गुजारना होगा। टीनू मौसी टिंकी चिड़िया की बात को अनसुना करके वहां से उड़ जाती है और सभी पक्षी बहस किए बिना अपने अपने जरूरी सामान लेने चले जाते हैं। सभी पक्षी अपना अपना जरूरी सामान लेकर गुफा की ओर उड़ते हैं। सभी पक्षी तूफान के कारण गुफा में जा रहे हैं। सभी पक्षी तूफान के कारण गुफा में जा रहे हैं। यह सही मौका है, वरना ये टिंकी चिड़िया तो मुझे हर काम में पकड़ ही लेती है। टीनू मौसी, ओ टीनू मौसी। अरे भूरे बाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने देखा तुम सभी पक्षियों के साथ नहीं गई। तुमने बिल्कुल सही किया। चलो तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो, वह बहुत बड़ी है। तुम आराम से मेरे साथ रहो। तूफान जाने के बाद तुम वापस आ जाना। तब तक सभी पक्षी भी आ जाएंगे। अकेले यहाँ रहकर क्या करोगी? कह तो सही रहा है, लेकिन अकेले यहाँ करूंगी भी क्या? अगर तूफान ज्यादा तेज आया तो?
पर अगर ये मुझे खा गया तो क्या करूँगी? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम मुझे खा जाओगे। अरे नहीं नहीं टीनू मौसी, मेरा पेट तो भरा हुआ है। मैं तो पेट भर के खा कर आया हूँ। टीनू मौसी भूरेबाज की बातों में आ जाती है और भूरेबाज पर भरोसा करके उसके साथ चली जाती है। आज तो डिनर का काम हो गया। मीनू काकी अपने घर से कुछ खाने के सामान लेकर जा रही होती है। तभी उसकी नजर भूरेबाज और टीनू मौसी पर पड़ती है। मीनू काकी उनको देखकर गुफा की ओर जल्दी से निकल जाती है। अरे वो भूराबाज टीनू मौसी को अपने जाल में फंसाकर अपने साथ गुफा ले गया है। वह भूरा बाज किसी का नहीं है। वो सभी पक्षियों को झांसे में फंसाकर बहुत से पक्षियों को खा चुका है। चलो हम टीनू मौसी को बचाते हैं। सभी पक्षी भूरेबाज की गुफा की तरफ उड़ जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि भूराबाज टीनू मौसी पर हमला करने वाला था। सभी पक्षी भूरेबाज पर हमला कर देते हैं और उसे जंगल के पेड़ पर बांध देते हैं। इसका हिसाब अब तूफान करेगा। हम सभी भूरेबाज की गुफा में चलते हैं, वह बहुत बड़ी है और सभी उसी में ठीक से आ जाएंगे। सभी भूरेबाज की गुफा में चले जाते हैं। तूफान ने पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया था। भूराबाज भी उसी में मारा गया और सभी को भूरेबाज से छुटकारा मिला। टीनू मौसी को एहसास हो गया था कि उसे सभी के साथ मिलकर रहना चाहिए और परिस्थिति को देखकर उसमें ढलना चाहिए। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।